वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 1 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की दो मुख्य सूचनाएं। सबसे पहली सूचना 30 नवंबर 2025 स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता विचार गोष्ठी दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से तारानगर, राजस्थान के चूरू जिले में तारानगर में मोनिका बहन के कर्मभूमि पर। तो आप सभी से सप्रेम विनती है कि ज्यादा से ज्यादा पधारें। चलें तारानगर, आओ तारानगर, पधारो तारानगर। और दूसरी सूचना, हमारे चौपाल की शान महेंद्र चाचा जी की सुपुत्री का शुभ विवाह का निमंत्रण आप सभी को सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल चुका होगा। 21 नवंबर 2025। किन किन को इनविटेशन मिल गया है जरा बताएं। जिनको नहीं मिला है उनको हाथ उठा दीजिए, जिन्हें मिल गया है वो हाथ उठा दें। जिन्हें नहीं मिला है उनको उनका नाम लेके अभी निमंत्रण दे देते हैं। अच्छा, अभी 4-5 लोगों को ही वो निमंत्रण कार्ड नजर आया है। 6, 7, 10, 64 परिवारों में 13, 14। भैया किस बात का है भैया? मेरे को बताओ, मेरे को मैंने सुना नहीं। 21 नवंबर 2025 महेंद्र चाचा जी की बेटी का शुभ विवाह का निमंत्रण पत्र किसे किसे मिला सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे पहले गोविंद भैया को मिला, दूसरा मुझे मिला। मुझे इतना पता है, बस आगे मुझे पता नहीं। सबसे पहले मुझे मिला। तो अब सब ये कहेंगे मुझे मिला नहीं मिला। चलिए, तुम ये भैया निमंत्रण है या फिर जाने वालों का हैंड है, ये बताओ मुझे। ये जिन्होंने निमंत्रण देख लिया उनके लिए है। अब जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उन्हें निमंत्रण के लिए आमंत्रित करते हैं महेंद्र चाचा जी को। ऐसे तो मेरी इच्छा है कि बीच में एक बार और निमंत्रण दिया जाएगा। अभी 69 परिवार जुड़े हुए हैं। जी चाचा जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, अनूठ है। सभी को वंदे मातरम। 21 नवंबर को हमारी बिटिया की शादी है और आप सभी को सादर निमंत्रण है। आना है हमारी बिटिया की शादी में आशीर्वाद देने के लिए। बिना आपके आशीर्वाद का हमारी बिटिया की शादी होना शायद संभव नहीं है। आप सबों को आना, पूरा निवेदन है, आप सभी से विनती है। और फिर सूचना दिया जाएगा। ये सही बात है, क्योंकि ये काफी पहले से बात है जो बताया जा रहा है। इतना पहले बहुत कोई को बोले हमको तो याद ही नहीं रहा, हम तो भूल गए, इस टाइप की बात हो सकती है। लेकिन जहां तक हो सकता है, मैं ऐसे बहुतों को पर्सनल में भेजा है जिनका नंबर था मेरे पास में, और बाकी ग्रुप के माध्यम से आप सभी को पूरा जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सभी से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। आने के पहले थोड़ा अगर हमको 10 दिन पहले अगर हमको सूचना मिल जाता है हम लोग इतने लोग आ रहे हैं, हमको थोड़ा और अच्छा लगेगा व्यवस्था बनाने में। क्योंकि हम उम्मीद करके चले कि हमारे यहाँ 200 लोग आ रहे हैं और पता चला 20 लोग पहुंचे हैं, तो शायद व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी। इसके लेकर के थोड़ा पता चल जाएगी कि हम कौन कौन आ रहे हैं, तो बहुत बहुत ही उत्तम होगा मेरे लिए। प्रेम कृपा जयाची करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची
सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव हो गजानन हो सर्वतमन दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव हो गजानन सर्वतमन ओ गजानन। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, महेंद्र चाचा जी की ओर से आप सभी को महेंद्र चाचा जी की सुपुत्री के शुभ विवाह पे सादर आमंत्रित करते हैं। 21 नवंबर 2025 भूले नहीं, और दूसरी तारीख 30 नवंबर 2025 ना भूलें। अब चलते हैं चौपाल की ओर। तो हमारे बीच में मधु राठी दीदी हैं। मैं मधु राठी दीदी से बात करना चाहूंगा। ऐसे मैं इनसे बात व्यक्तिगत में करना चाह रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पर्सनल में सबके सामने ही कर लेते हैं। मधु राठी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। 30 नवंबर तारानगर आपको आना है। जी भैया, पूरी कोशिश करेंगे। और दीदी आपके जिस तरीके के संपर्क हैं, उन संपर्कों में क्या ऐसे कोई जो हैं जो चीफ गेस्ट बन सकते हैं चूरू के या तारानगर के, जो या राजस्थान में कोई ऐसे विशेष हों, तो आप उन्हें हम सभी की ओर से आमंत्रित कर सकते हैं चीफ गेस्ट के लिए। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ कोई हो तो। जी, ये जिम्मेवारी मैंने आपको दे दी कि हाँ। राजस्थान के ही कोई हो जो चीफ गेस्ट के लिए आप उन्हें आमंत्रित करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में। जी भैया। जी दीदी। चलिए, अब चौपाल पे आप सभी को मालूम है कि चौपाल हमारी ज्यादातर 90% स्वास्थ्य से संबंधित है, अनुभवों से संबंधित है। तो आपके कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न हो, स्वास्थ्य संबंधी अनुभव हो, तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं हैंड रेस के माध्यम से। हैंड रेस करने के लिए आपके मोबाइल पे अभी जिस तरीके से जूम से जुड़े हुए हैं, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे टच करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शंस खुले होते हैं, जिनमें ऑडियो, वीडियो, पार्टिसिपेट, चैट, रिएक्शन। जब उसे आप टच करेंगे तो आपको राइज हैंड करने का ऑप्शन आता है। उसे टच करने के बाद आपका हाथ खड़ा हो जाता है। इससे इतनी भीड़ में पता चल जाता है कि किस व्यक्ति विशेष को अपनी बातें रखनी है। जिस प्रकार अभी हम सभी के बीच में विष्णु राजवार भाई का हैंड रेस है बोकारो से, और सत्यवीर भाई, सुनील प्रसाद। इस प्रकार आप अपने हैंड रेस रख के करके अपने विचार, अपने प्रश्न, अपने अनुभव चौपाल पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं विष्णु राजवार भाई के पास। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बोल रहे भैया कि आज का एक फीडबैक है मेरा, और बहुत ही अचंभा फीडबैक है। अचानक मम्मी जी का तबीयत खराब हो गया। खाट में सोई हुई थी, बोलने लगे कि अचानक ठंडा दे रहा है, ठंड दे के हम सोना है हमको। तो बोले ठीक है सो जाइए। उसके बाद देखे कि उनका है कि सारा बदन जो है गर्म हो गया है। तो वही जो बना के रखे हुए थे श्री राम बटी, तुरंत निकाले, उसमें देखे तो थोड़ा सा धुआं लगा हुआ था। तो उसको जो है क्या किया कि थोड़ा सा पोंछ लिए, पोंछ के बाद उसको जो है चूर करके मम्मी जी को जो है दे दिए। माता जी खाई, और उसके बाद जो है
बोले कि अभी फिर भी जो है ठीक नहीं लग रहा है। तो फिर दोबारा जो है आधा घंटे बाद फिर मैंने उनको दिया। उसके बाद से देखे वो ठीक हो गई है। और अभी फिर जो है तत्काल अभी जो फिर खाना खाने के बाद फिर उनको दे दिए हैं, तो अभी सो रही है। ये फीडबैक है। और मैंने माता जी को जो है थोड़ा सा नमक मिर्च वाला जो आप बताते हैं कि उनका ये होता है झाड़ने के लिए, तो मैंने झाड़ा भी लगाया, तो मिर्च से गंध गंध किसी तरह का स्मेल नहीं आया, गंध नहीं आया। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके घरेलू उपचार के अनुभव के प्रति और श्री राम बटी का अनुभव। अब चलते हैं दूसरा, जी जी। सत्यवीर भाई। बहुत बहुत बढ़िया है ये श्री राम बटी। जी, जी भैया। श्री राम बटी के क्या कहने हैं। सही बात बोले भैया। जबकि वो उसमें धुआं भी लग गया है, फिर भी वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जी। बाकियों को भुआ वो फफूंदी ना लगे, उसके लिए आप श्री राम बटी को अच्छे से सुखा लें। अच्छे से सुखाने के लिए जब भी आपके पास धूप आ रही हो, तो आप उसके जी ऊपर हल्की सी कपड़े की चादर डाल के, मतलब पतला सा चादर, जी कपड़े जी। का पतला गमछा वगैरह जो होता है वो डाल के आप उसे धूप दिखा के सुखा सकते हैं। भैया मैंने डायरेक्ट धूप दिखाया था इसको। अच्छा। तो कहीं उसकी वजह से तो ये धुआं नहीं लग गया ना? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ी सी नमी है, कई जगहों पे बरसात भी हो रही है बीच जी बीच जी। में। तो हाँ। उसके बाद एयर टाइट, मतलब अच्छे से ढक्कन में बंद हवा, जिसमें हवा का प्रवेश ना हो, उस जी। पर रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पे फिर खोल के निकाल के फिर ढक्कन बंद कर देना चाहिए। बस। जी भैया। जी, क्योंकि हम कोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोटिंग ना करने की वजह से दिक्कत आती है। बस। हाँ भैया, ये तो बात है। और इन इन गोलियों पे कोटिंग करना भी सीखेंगे। ऐसे संक्षेप में आप सभी को बता दूं कि जी कुछ भी नहीं तो आंवले की लई बना के, मतलब आंवले का गाढ़ा लेप बना के, काढ़ा, मतलब ऐसा लेप जो गाढ़ा हो, और उनमें इन गोलियों को घुमा के फिर सुखाते हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है आंवले की। लेकिन वो आंवला जो होना चाहिए वो बहुत ही बारीक, कपड़ छन, मतलब जितना बारीक ये अपनी श्री राम बटी का पाउडर होता है, उतना ही बारीक। अगर आंवले का घोल, अगर घोल भी बना सकते हैं, या गाढ़ा लेप बना लें, या फिर काढ़ा बना लें बढ़िया सा अबलेहल टाइप का, जी। अबलेहल में से डाल के फिर उसे अगर सुखाते हैं तो उसके ऊपर आंवले की एक लेयर चढ़ जाएगी। तो भैया इसमें उस पे खट्टापन नहीं रहेगा? इनका कासा कासा वाला जो पन रहता है, तो वो आम, कासापन भी तो आएगा इस पे? हाँ आएगा, लेकिन हल्की सी, नहीं तो चांदी का वक्र और सोने का वक्र जो होता है वो चढ़ा सकते हैं। जी भैया। बाकी विशेष रूप से कोटिंग करने के लिए कल 11 बजे की कक्षा में कभी न कभी सीखेंगे। हो सकता है कल ही ये टॉपिक आ जाए। जी भैया। जी, अब अगली ओर चलते हैं, सत्यवीर सिंह प्रकाश आर्ट। जी भैया, आपको निमंत्रण है एक दिन पहले तारानगर पहुंचने का। जी भैया, वंदे मातरम। बन, वंदे मातरम भैया सभी को। भैया वो मैंने अपनी धर्मपत्नी को जो कराया था, आपने बताया था वो मिश्री और जायफल वाला, भैया वो तो एक दिन ही खा पाई। आज जो खाया तो आज तो वैसे डोज का आपने बताई थी कि कम कर देना, तो वो कम ही डोज खाई थी, मगर आज तो उनको 3-4 बार उल्टियां हुई। उल्टियां होती रही हैं। जी जी। फिर मैं कहा फिर ऐसा करो, मैं कहा बंद कर दो, तुमको जेला नहीं जा रहा है ये। हाँ फिर उन्होंने आज शाम को खाना खा लिया, क्योंकि मैं तो खाना खा रही हूँ, मेरे पे नहीं जल रही है, मेरे को तो उल्टियां हो रही हैं इससे। जी भैया, जो और कोई प्रयोग देखना। हाँ वो बता देंगे, लेकिन ये यहाँ से एक चीज सीखने हाँ। को मिलती है कि इसीलिए एलोपैथी की जो एलोपैथी है इसीलिए आगे है, क्योंकि एलोपैथी के इंजेक्शन अगर चार भी ठोकने पड़े तो ठुकवा लेंगे। गोलियां, टैबलेट, कैप्सूल सब चलेगा। उसके साथ गैस एसिडिटी बने, जी मिचले, तब सब चलेगा। लेकिन इन चीजों के साथ और आयुर्वेद के साथ जो पथ्य होता है, वो पथ्य के कारण ही आयुर्वेद सबसे ज्यादा नहीं लोग उपयोग कर पा रहे हैं, और परिणाम भी उन्हें सही से नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पा रहा है, सही बात अब है भैया, बिल्कुल। जी, अब चलते हैं आगे सुनील प्रसाद भैया के पास। सुनील प्रसाद भैया, अब वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक फीडबैक प्लस एक क्वेश्चन, दोनों चीज है। आज था क्या,
एक सर दर्द जो करीब एक आध महीना से ठीक ही नहीं हो रहा था, दवा इंजेक्शन बहुत ले ली थी लेकिन कोई असर नहीं। तो नौशादा और कपूर का जो चूर्ण था ना, उसे सुंघाने पर 2 से 3 बार सुंघाने पर उसका सर दर्द ठीक हुआ, ठीक ही रह गया। जी। और एक क्वेश्चन है क्या कि एक माता जी को लगभग 60 साल है, पेट में ट्यूमर है और पेट पूरा एकदम टाइट हो गया, गैस से एकदम भर गया है। हम्म, तो इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए ताकि उसे कुछ आराम मिल जाए। हल्दी के काढ़े में अरंड का तेल मिला के पिलाइए। हल्दी के काढ़े में? हल्दी के काढ़े में अरंड का तेल मिला के पिलाइए। ठीक है, धन्यवाद। अब चलते हैं सीकर राजस्थान। ईश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सभी सभी को वंदे मातरम। भैया एक बेटी कह रही थी फोन करके कि चाची आपने जब से ये बताया उसके कहती थी कि दोनों बच्चे है ना अचानक से हर कभी रात को बीमार हो जाते थे, तो रात उसको डॉक्टर के ले जाना पड़ता था। तो बोल रही थी, मैंने फिर उसको बताया था कि अचानक से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप रात को और तो क्या 3 मिर्च लेके और बच्चे के ऊपर से उतार के और आप इसको जला दिया करो। तो वो जलाती रहती है, तो कह रही है फिर तो मतलब काफी महीनों से डॉक्टर का खर्चा ही बच गया है। मतलब बीमार ऐसे अचानक होता था वो नहीं होता है। तो वो खुश हो रही थी कि मेरे तो रात को अचानक जाना पड़ता था, इतनी फीस लगती थी, गाड़ी का किराया, गांव में कोई डॉक्टर है नहीं, दूर ले जाना पड़ता था शहर में। तो वो खुश हो रही। जी भैया, अभी मधु राठी दीदी इसी में है क्या, ग्रुप में जी दीदी। जुड़े हुए हैं क्या? दीदी जी। से बात करनी थी जी दीदी। जी दीदी। दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दी। दीदी ये हम ये ढांडन गांव में भी है ना, उषा मशीन का ये सिलाई सेंटर चलता है। अच्छा। ये आप ही के अंडर में है क्या दीदी? कुछ कुछ सेंटर है हमारे अंडर में, सारे नहीं है। अच्छा अच्छा, ये सीकर जिले में और ये हाँ, फतेहपुर तहसील की में है, सीकर पड़ता है में ये कराया गाँव। था हमने, सीकर में पिछले साल कराया था। ये हाँ चलता ही है ये, मतलब हाँ हर साल इसकी ही लगती है, 10 दिन की ये क्लास लगती है इसकी। हाँ हाँ। मैं कुछ दिन पहले 2-3 महीने सीखने तो नहीं गई थी, ऐसे ही लड़कियां आती है तो उनको ये स्व समृद्ध परिवार के रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम शौचालय इनके बारे में चर्चा करने के लिए मैं जाती थी। सीखने का जी। मेरा मकसद नहीं था, वैसे ही पूरे दिन कुछ अच्छा इसी अच्छा। बहाने जाती थी दीदी। तो वहाँ सिलाई, उषा मशीन की सिलाई के मतलब वो पूरा था हाँ, वहाँ। वो 9-10 दिन की ट्रेनिंग होती है उनकी, पूरी रेजिडेंशियल। हाँ वो ट्रेनिंग तो हो चुकी थी दीदी। वैसे उन कुछ लड़कियों को समझाया हुआ था कि आप सिलाई सिखाइए, और आप अच्छा जो आती तो काफी लड़कियां आती थी, लेडीज भी और भी बहनें आती थी दीदी। अच्छा। अच्छा। तो वो बात करती थी कि हमारे मैम है ना जयपुर से हैं और उनको हमें ये देना है सर्टिफिकेट, वो देंगे, ऐसे वो बताती थी। हाँ, नाम तो मैंने हो कभी। सकता है सीकर में हमने काम किया, सीकर में अच्छा। किया था पिछले साल। जी जी दीदी। जी दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमें भी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। आप कहाँ रह रहे? यही शेखावाटी। ढांडन, ये ढांडन ढांढन। गांव में अच्छा सती मंदिर है, ये ढांडन गांव फतेहपुर तहसील जी पड़ता है, और ये अच्छा। गांव ढांडन गांव में। अच्छा अच्छा। यहाँ रहते हैं दीदी। बहुत ही बढ़िया। दीदी कभी आइए, यहाँ पे सती मंदिर है, हाँ, उनका बहुत बड़ा मेला लगता है। कभी आना हुआ हो तो जरूर आपसे बात करूंगी जी मैं। जी दीदी, जरूर जरूर। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। अब चलते हैं जमुनानगर, हरियाणा में। राजस्थान में हो गया, अब चलते हैं जमुनानगर में। रेनू कंबोज दीदी, जमुनानगर। थाली। वंदे मातरम भैया जी। थाली दिखा वंदे रहे हैं। मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया जी, ये पिताजी ने लीवर वटी बनाई थी 20-20 ग्राम सामान लेके। जी। ठीक बना है साइज गोलियों का? हाँ हाँ ठीक है, आपके साइज की है। अच्छा, मेरे साइज की है।
ठीक है भैया। बहुत बढ़िया, पिताजी को हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। अब भैया लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। क्या? अ, पिताजी को दिक्कत होती थी हार्ट में, पेट में दिक्कत होती थी, राइट राइट साइड में होती डैडी। हाँ, पेट में दर्द होता था, राइट साइड में दिक्कत होती थी, टांग में भी, और ये भी दर्द होता था। इनको वहम था कि लीवर पे दिक्कत है, लीवर पे सोजिश है। जी। तो ये उसी लिए लीवर वटी बनाई है। लेकिन दिक्कत, एक दिन परसों क्या हुआ, सुबह दर्द हो गया अचानक ज्यादा ही, 6 बजे के करीब सुबह। तो डॉक्टर के पास गए, पसीने वगैरह ज्यादा ही आ गए, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, कुछ नहीं आया। ईसीजी करी तो नस ब्लॉकेज मिली, ब्लॉक मिली, जी। धड़कन बढ़ी हुई थी। तो फिर इनको रेफर किया, फिर वहां पे एक स्टंट डला है भैया इनको कल अच्छा। बहुत। हॉस्पिटल में। तो आज छुट्टी लेके आज घर पे आए हैं। जी। तो आगे दिक्कत ना हो तो उसके लिए थोड़ा सुझाव देना भैया। दीदी, तुलसी, पीपल के पत्ते, जी। ये दो चीजें हर गांव में हर जगह आसानी से उपलब्ध है। जी भैया। तो तुलसी और पीपल के पत्ते उबाल के एक टाइम तो जरूर पिएं। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ बाकी जी। विशेष रूप से अभी तो जैसे उनकी दवाइयाँ थोड़ी सी चल रही होगी हाँ खून जी। पतला करने के लिए, तो अर्जुन जी। की छाल बहुत ही कम मात्रा में लें। ठीक है। क्योंकि अभी ताजा ताजा है, तो उनकी दवाइयों का डोज अभी थोड़ा सा उन्होंने 10 दिन के लिए, महीने के लिए हाँ 5-6 जी। तरह की दवाइयाँ दी होंगी। नहीं भैया, दो दो ही गोली है भैया। अच्छा, 2 गोली दी हैं। हाँ जी, सुबह शाम की है डैडी, दोपहर की भी है। हाँ, टोटल। 3 दिन, 3 दिन के लिए दिए भैया, फिर दो 10 दिन के लिए फिर देंगे दवाई। हाँ हाँ, मतलब हाँ इसमें जी। इसमें थोड़ा सा यह रहता है कि जब डॉक्टरों की दवाई चल रही होती है, तो उस हम्म। पर कम घर की चीजें जो साधारण हो वो करना चाहिए, क्योंकि उनकी दवाइयाँ पहले ही ओवरडोज होती है, ताकि वो थोड़ी सी जल्दी रिकवरी हो जाए। जी भैया। ऐसी रिकवरी हो जाएगा जब उन नॉर्मल डोज पे आ जाएंगे। जैसे एक जी। गोली की, एक गोली आपको खून पतला करने वाली लेनी है, क्योंकि स्टंट हाँ डला जी। हुआ है, तो अब खून पतला करने की दवा कंटिन्यूटी में लगने लग जाएगी। जी भैया। ठीक है। तो वो दवा हमें और कम मात्रा में लेना पड़े और हमसे गलती से छूट भी जाए, क्योंकि जी। अब उम्र हो गई तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। जी तो भैया। 10 से 15। भैया, अच्छा, जो दिक्कत हुई है, खून गाढ़ा होने की वजह से दिक्कत हुई है ये। जी जी। जी। तो ठीक है। आगे दिक्कत ना हो, तो पहले जी। 10 दिन तो डॉक्टर के हिसाब से चलने पूरा। और घर की ठीक है। चीजों में सिर्फ तुलसी और पीपल के पत्ते उबाल के पिए। ठीक है भैया। हफ्ता 10 दिन के बाद फिर उसमें अपना अर्जुन की छाल, दालचीनी, सौंठ, जी। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला के अपना रखें। घर की चीजें भी लें। कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मेरे को घर की चीजें करने में बन नहीं रहा है, तो ठीक है। होम्योपैथी में एक दवा आती है जिसका नाम है अर्जुना क्यू। अर्जुना क्यों। हाँ। जी भैया। और एक क्रैक्टस करके आता है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, तो मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है भैया। और आपके पास जैसे बायोकेमिक की दवाइयाँ, मेडिसिन पड़ी है 12 दवाइयाँ, तो जी। उनमें से निकाल के पाउडर करके, जी। मतलब बराबर जैसे एक एक चम्मच सब लेके जी। पाउडर करके इनको दे दीजिएगा, कि इसमें से 2-3 चुटकी। ले ले हर रोज हाँ। पानी में डाल के। जी जी। वो मैं अच्छा भैया, चैट बॉक्स जो में डाल। चाय चाय जो है वो कितने टाइम पीनी होती है? अब दिक्कत जैसे हो गई है, तो चाय कितने टाइम पिए? चाय जितनी मर्जी बार पिए, बस चाय पत्ती की जगह पे दूसरी चीजें डाल लें। ठीक है भैया। चाय पीने के लिए मना थोड़ी है, चाय पीना तो अच्छी बात है, आदत लग गई है कम से कम। बस उसमें दवाई चेंज कर देनी है, चाय पत्ती चेंज कर देनी है। और बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ पीनी होती है? हाँ, जिसको पीना है भाई, ऐसा है, पीने वाले को मना थोड़ी है, लेकिन जी। ना पिए तो ज्यादा अच्छा। पिएंगे ठीक है। तो तकलीफ उनको होगी, नहीं, जी। मतलब पिएंगे तो तकलीफ दोनों को होगी, उनको भी और ठीक। परिवार को भी। जी। ठीक है, नहीं पिएंगे तो दोनों को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। बाकी जी। समझदार के लिए इशारा काफी है। जी। ठीक है। मैं किसी को बोल दूं कि जी नहीं पियो, और पता चला उसी रात जिनकी हैबिट है, नहीं सच्चाई है, जैसे जिनको हैबिट है और उस वक्त नहीं मिलेगा तो बेचैनी बढ़ जाएगी, तो पता चला जी जो स्टंट डाल के आए थे वो स्टंट ही फैल गया। जी। तो इसीलिए वो अपने आप, उनकी बॉडी धीरे 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 जब मन मानने लगेगा ना, मन, जी। जी। तो मन पे कंट्रोल। बाकी आप लोग उनकी तरफ से, जैसे परमेश्वरी दीदी कहती हैं, वो नंबर वगैरह बता देंगे, तो इनके तकिए के नीचे लगा देना। हाँ हाँ।
भैया ये बोल रहे हैं कि काफी दिन से भूख नहीं लग रही, और कलेजा जो है वो भरा भरा सा रहता है, जैसे भी अटा हुआ है कुछ गले में। जी, ऐसा भी ना एक जो हम लोग कहते हैं कि आंवला मुनक्का और मिश्री, इसकी चटनी बना के लेनी चाहिए। और आंवला मुनक्का मिश्री। हाँ, लेकिन इनके वाले में काली मिर्च भी डाल देना। जी। जैसे दो तीन काली हाँ, आप दिन के बाद। दो तीन काली मिर्च डाल दीजिए, जी। और दो तीन चुटकी नमक। ज्यादा जी। बीपी कितना रहता है? बीपी तो नॉर्मल है भैया। तो कोई बात नहीं। दो तीन चुटकी काला नमक, सेंधा नमक। बीपी शुगर तो नॉर्मल है भैया। जी जी, बहुत बधाई। इतनी उम्र में नॉर्मल है, और अच्छी बात है। कम ये नॉर्मल जानते क्यों है? नॉर्मल इसलिए है कि आपके बच्चे सब ठीक ठाक हैं। उम्र 67 है भैया इनकी। हाँ हाँ, तो 67, 60 पे तो रिटायरमेंट मिल जाती है। जी भैया। ठीक है। जी भैया। आप घर आई हुई हो, ये आपके यहाँ आए हुए हैं? नहीं भैया, मैं ही घर आई थी, हॉस्पिटल में गई थी मैं कल सुबह, तो मायके आ गई थी, फिर आज सुबह जब इनकी छुट्टी मिली अब दोपहर को, हम्म। शाम को फिर घर आ गई थी, कल जाऊंगी ससुराल। ठीक है। अनुकुश। बाकी थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखेंगे अब। हाँ जी भैया। हाँ, अब इस साल की शादियां खत्म। जी भैया। इस साल शादियों में जाना बंद है इनका। नहीं नहीं, जाए जी। जाए शादी में जाए, आशीर्वाद देने तो जाए ही, जी। लेकिन वहां पे खाना पीना बस बस सोच समझ के अपना खा पी के आए। ठीक है जितने की भैया। भूख है उससे कम खा के आए, बहुत कम खा के आए। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया जी। जी। मुनकिया बहन ने लिखा, आज गुरु वंदना नहीं हुई। मैंने कहा जी दीदी, इतना अच्छा विवाह समारोह का मंत्र चला। हम्म। शायद किसी को ध्यान ना पड़ा हो, लेकिन उसमें जी भैया, मंत्र थे, मैंने 3 बार चला दिए थे। वो चले थे भैया, बिल्कुल बिल्कुल, पर कोमल बहन नहीं बोली थी, मेरा तो ये भाव था। हाँ हाँ, वो मुझे भी ध्यान से भैया, उतर गया था, लेकिन मैंने कहा बचाव के लिए तो भाई ऐसा है। वो कहते हैं ना आप बच गए भैया, समझ गए हम, आप बच गए। भैया मुझे एक फीडबैक देना था। जी। मैंने लीवर बटी बनाई, हम्म। और मेरे पास भैया श्री राम बटी भी आई। मैंने बनाई नहीं, पर मेरे पास आई, मुझे परमेश्वरी दीदी ने भेजी और कोमल बहन ने भेजी। तो पापा जी को ना भैया खांसी हो रही थी, जुकाम के बाद अक्सर खांसी सबको हो ही जाती है, और जो बीड़ी पीता है, हुक्का पीता है, उनको थोड़ी ज्यादा उलझ उलझ के होती है, जैसे ही हुक्के का सूट्टा मारेंगे, खींचेंगे तो उलझ जाते हैं। तो भैया मैंने पहले श्री राम बटी दी, श्री राम बटी कम से कम 20 15 16 सेवन करवा दी होगी, एक एक दो दो चूसने के लिए दे दे के, नहीं आराम आया भैया। फिर भैया मैंने दो दो बटी लीवर बटी की देनी शुरू की, जब जिस दिन बनाई उसी दिन ही मैंने देना शुरू किया कि पापा जी आप ये खा के देख लो, उससे आराम नहीं आ रहा था। तो पापा जी ने भैया 3 दिन लगातार उसका सेवन किया, और आज भैया मैंने नोट किया खांसी नहीं आ रही थी। जी, बहुत बढ़िया। आप इसका मतलब भैया मुझे श्री राम बटी बनानी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो जरूर बनानी चाहिए, वो तो जरूर बनानी चाहिए। जी भैया, ये तो मैं मजाक के लिए बोलती है भैया, पर भैया श्री राम बटी से ज्यादा लीवर बटी से असर ज्यादा क्यों हुआ? उनकी अगली क्या पेट में दिक्कत होगी, इसी वजह से। क्योंकि लीवर बटी के जो घटक हैं, वो हमारे किडनी और लीवर पे, दोनों पे, और पाचन तंत्र तीनों पे काम करता है। जी भैया। अमाशय, बढ़िया, उन सभी पे काम करता है। और भैया लगातार के लिए बोल रहे हैं कि लगातार ही दे दो मुझे, तो ये तो बटी बेटा दे ही दो, क्योंकि भैया कब्ज के लिए वो एलोपैथी की कोई गोली लेते हैं। हाँ, तो इससे भैया 15 दिन देना, 15 दिन से ज्यादा मत देना, फिर उसके बाद। 15 दिन, हम्म। यही भैया मैंने बोला कि पापा जी इसका आप 10 से 15 दिन सेवन कर लो, उसके बाद छेड़ छोड़ देना। पर भैया जी एक है ना, दिन में ही कह रहे हैं कि एक दो खा लूं क्या, ऐसे तो नहीं देना ना? नहीं नहीं, आप एक काम करना, अगली बार छोटी छोटी गोलियां बना देना, काली मिर्च के बराबर। ठीक है भैया।
तो फिर वो दिन में हाँ जी, अल्कोहल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं भैया। वो तो शाम को समय विनय श्रीवास्तव भैया ने लिखा, तो भैया वो तो उसके बिना तो नहीं। रात को शाम के समय ड्रिंक तो करते हैं ये भैया। मैं तो 15 साल से मैं देख रही हूँ, हर रोज करते हैं। पर कोई अन्य दूसरा ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि भाई और कोई हो। नहीं, एक पैरों में जलन है, वो ठीक नहीं होती। और दूसरा है जुकाम सर्दी हो जाता है तो वो खांसी आएगी, ज्यादा खांसी आती है। जी। जी भैया। अब चलते हैं। और भैया बीड़ी की छोड़ दी है, तो बीड़ी की जगह ये वटी चूसना चाहते हैं। आप बीड़ी की जगह चूसना चाहते हैं तो एक काम करना, इसमें मैं आपको आसाराम जी का मैंने आरोग्य निधि पढ़ा था, वो मैं एक बार देख के बताऊंगा। उसमें एक बहुत ही अच्छे घटक है, अगर कुछ चीजें मिला के बनाया जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, जी भैया। उसने भी। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक। भैया वो मुख पाक की बना रखी है, वो क्या? नहीं, वो तो छाले वगैरह के लिए है, एक अलग। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने का ठीक है। था, आरोग्य निधि में पढ़ा है, मैं निकाल के। जी, ये ठीक है भैया। ठीक लिया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। धन्यवाद। भैया वो जो मेरे साथ में काम करता है, जिसको बताया ना था कि यहाँ पे हाथ में दर्द उठा है, उसको डॉक्टर ईसीजी करके बोला कि प्रॉब्लम है, और उनको हार्ट ब्लॉक बताया है। तो उसको मैं अर्जुन का छाल और दालचीनी का पाउडर लेने के लिए बताया, काढ़ा। ठीक है। जी भैया, बहुत बढ़िया। और हमारे दोस्त की बीवी है, उनका हमेशा दाहिना हाथ दर्द रहता है। तो डॉली उनको दूध और क्या बोलते हैं, लहसुन का दूध के साथ में उबाल के पीने के लिए बोली थी। तो आज सुबह ही पी है। वो बोलती है आज सुबह पी है, और शाम में जो है खुद ही मतलब दाना दाना सा, एकदम जैसे गमोरी टाइप पर हल्का हल्का पूरे हाथ में निकला है, और सर में। हम्म। तो ये क्या उसी की वजह से है या फिर और कुछ? आ, और दाहिने हाथ में ही निकला है। नहीं, इस एक अगर लहसुन के पीने खाने से अगर होगा तो हाथ में ना होके, मतलब पूरे शरीर पे एक साथ होगा। जी। ठीक है। बाकी फिर भी उन्हें अगर लगता है कि मेरे को इससे हो रहा है तो हाँ। उसे थोड़े दिन बंद कर दें, फिर देखें। आज ही सुबह एक ही बार ली है। जी जी। तो बोलिए कि पूछ लो इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें। नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरी ओर से तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इसे दुबई में इस्तेमाल करा के देखा है, वो भी जून जुलाई के महीने में। और वो भी 24 आवर्स एसी में रहने वाले, और उसमें चलने वाले, मतलब ऐसे जिसके सरद गरम का पूरा चांस होने की संभावना है, जहाँ पे एलर्जी और छपाकी छपाकी निकलते हैं, जो शीत पीत जैसे होता है सरद गरम का। अब उन्हें जी। 2 दिन और कंटिन्यू करने के लिए बोलिए। जी ठीक है। वो एक बात और, जिसका हाथ में दर्द है तो उसको कल से बुखार भी आ गया। तो आज मलेरिया डेंगू का टेस्ट वगैरह करके आया है। तो उसको मैंने ऐसे रामा तुलसी उसके घर में है नहीं, तो नॉर्मल तुलसी, सामा तुलसी है। तो वो हम बोले कि 15-20 पत्ते और 5-6 गोल मिर्च, 15-20 मिनट, 25 मिनट सिलबट्टे में अच्छे से पीस करके चटनी बना करके, और पानी में उबाल के आधा पानी रहने तक 8 मिनट। नेटवर्क आपका गायब हो गया भैया। ठीक है नेटवर्क। भैया। जी। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। बाकी ठीक है, आपके नेटवर्क, आपके एंड से नेटवर्क की दिक्कत आ गई है। अभी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। भैया वो समा तुलसी और 5-6 किशमिश 15-20 मिनट सिलबट्टे में पीस करके, और 1 कप 1.5 कप पानी में उबाल के आधा रहने तक उसको पीने के लिए बोला है, 4 घंटे में, चार जी चार घंटे में, सारा दिन में 2-3 बार, 3 बार कम से कम बोला है। तो जी। ये ठीक है, और कुछ बता सकते हैं? नहीं, ठीक है भैया। जी शुक्रिया।
सुनीता देवी दीदी सोनीपत। सुनीता दीदी सिलाई मशीन छोड़ो, माइक ऑन करो। क्या करोगी इतना? वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, कभी तो मशीन छोड़ दिया करो। क्या भैया जी? मैंने कभी तो मशीन छोड़ दिया करो। क्या करे भैया, काम इतना आ रहा है। काम अब इतना। रविचंद्रन भैया से पूछ लो। जी जी क्यों भैया? जी दीदी। अभी सारे मतलब परिवार वाले आ रहे हैं, कुछ फंक्शन था घर में, हाँ तो परिवार वाले आ रहे हैं, तो ठीक है जी, बाद में करते सब। बाद में बात करते बाद में बात करते हैं। नर्मदा चौधरी, कोलकाता। हाँ हाँ जी दीदी। हाँ, हो गया। हेलो। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, वो मैंने पूजा अरोड़ा जी से बात की थी आज, जी और उनसे मैंने पूछ लिया कि क्या कहाँ से मिलता है, तो उन्होंने बता दिया मेरे को। जी। बट आज तो दुकान वो बंद हो गई, तो वो बोला मंडे को ही आना। तो मैं क्या सब सामान 100-100 ग्राम ले लूँ क्या इन सब चीज का? नहीं, 100-100 ग्राम क्या पूरा कलकत्ता खिलाना है? ओके। शुरू में दस तो दस ग्राम या 20-20 ग्राम ले लीजिए। वो 20 ग्राम। ओके। और है ना, जैसे मैं जाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, जैसे ये अमृत धारा का भी सामान लाने का सोच रही हूँ, तो मैंने लिखा है अजवाइन सत, पुदीना सत और भीम सैनी कपूर। हाँ जी हाँ जी, ऐसे आपको एक सहेली मिला दिया हूँ, आप सहे उन सहेली से भी पूछ लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा। ओके ठीक है, उनको मतलब सब पता है, तो मैं आराम से उनसे बात कर सकती हूँ। मैं उनको दिखा देता हूँ, वो दिखती कैसी है अभी दिखा देता हूँ। ओके। जी दीदी, वंदे मातरम, वीडियो ऑन करना। वंदे वंदे मातरम भैया जी। हाँ, ये दीदी हैं, दिखाई दे रही है? नहीं दिखी तो नहीं। आप दिख रही हैं? हाँ 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 हाँ, दिखी है। ये दीदी है पूजा अरोड़ा हेलो। दीदी। हेलो, आज आपसे बात की थी मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो दुकानदार बोला कि आज तो मत आइए आप, जैसे मैंने करीब 3 बजे उससे बात की थी, तो वो बोला हम्म। आज मत आइए आप, है ना, बाद में आइए। मंडे को मैं आपको मतलब सामान भी लिखाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो आप मंडे को ही आइए। तो फिर मैं बोली आज सैटरडे है, शायद वो नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा। नहीं है, उसकी शॉप तो खुली रहती है 8 साढ़े 9 बजे तक, तो आराम से खुली रहती है, तो हो पता सकता है आज नहीं वो उसको तो। कुछ ऐसा। हाँ हाँ। हाँ। नहीं नहीं, तो मैं तो ठीक है, लेट ही मंडे जाती हूँ को। जैसे। हाँ, नहीं नहीं, आप आराम से ले सकते हो। ओके। आपको लिप बाम का भी पता है ना, क्या क्या डालते हैं, हाँ मोम भी जी हाँ इसमें? जी, हाँ मैं ठीक है, बता मैं दूंगी पूछ। आपको। हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगी। और ठीक। भैया जी, वो मैं अपने देवर के लिए आपसे बात की थी ना। क्या बात हाँ, उसका है? बहुत ठीक हो गया है। तो मैं उसको फिर भी बोली आज कि है ना, तुम अपना चेकअप करवा लो डॉक्टर से, कि एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा ना कि जो हो रहा है ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोलता है भाभी इतना अच्छा आपने बॉय कर दिया, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरी आंख तो पूरी ठीक हो गई। तो मेरे को अच्छा भी लगा कि घर बैठे ही काम हो गया उसका। वो भी बड़ा खुश हो रहा था। बस मैंने उसको ये फिटकरी का पानी लगाया, फिटकरी का पानी और शहद जो आपने बोला था। हाँ, एक चीज मैंने अलग भी की, ये जो होता है ना बॉरिक एसिड, हम्म। ये मेरे को बचपन में आईज का प्रॉब्लम हुआ था, डॉक्टर मेरे को बताया था ये चीज। तो बोरिक एसिड को पानी में डालकर जब आपका आंख फूल जाता है या कभी लाल हो जाता है, तो थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा पोंछने से वो ठीक होता है। तो वो चीज भी मैंने उसको बताई थी, जी तो उससे बहुत फायदा हुआ डॉक्टर। जी दीदी। हाँ, धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीदी। हाँ धन्यवाद भैया जी। जी हाँ, थैंक यू। जी। एंड कीप इन टच ऑल्सो। श्योर श्योर। संदीप कुमार भैया, बोकारो। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहनों को।
धन्यवाद। भैया मेरा एक अनुभव है। अनुभव क्या है, वो एक विशेष रूप से अपनी बहन का एक धैर्य है कि बहन को बैठने वाली जगह पे एक बलतोड़ जैसी जो घाव होती है ना, वो हो गई थी। तो उसने मुझे ही कॉल किया कि भाई क्या करना क्या है, कैसे। तो मैंने उसे सिंपल सी चीज बताया कि अ, तीसी होती है अलसी, अलसी को एक मुट्ठी अलसी लेकर उसको अपने मुंह में चिबाना है, और चिबा करके एक पट्टी में ले करके उसको लगा करके रात भर रखना है। और उसने वो चीजें काम किया है। और लगभग उसको मैंने उसको 2 ही दिन बोला था, लेकिन उसके 3-4 दिन लग गए उसको करने में। और घाव तो पूरी तरह से ठीक हो गया। और दिन में उसको गुनगुना घी लगाने के लिए बोला। और साथ में घाव तो बस निकल गया, उसे चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पतिदेव बोलते कि चलो चीरा लगवा देते हैं, लेकिन बोली कि नहीं, मैं चीरा नहीं लगवाऊंगी। ये उसका धैर्य था कि नहीं, मुझे करना तो इसी तरह ठीक होना है। तो अल्टीमेटली वो ठीक हुई। और उससे बाद में फिर बहुत ज्यादा वो घाव के चारों बगल गांठ जैसी बन रही थी और दर्द हो रहा था। तो गोविंद भैया से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि अरंडी का तेल लगाने के लिए। तो गुनगुना करके लगाई है वो। तो अब बहुत अच्छा सही हो गई है अब। ये एक अनुभव धैर्य का है और घरेलू चीजों का है, जो कि बहुत ही छोटी सी चीज है। ये मेरा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। सीमा पारिक, सीमा पारिक दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया आपको ये आज एक ब्यूटी ऑयल मुझे मिला, उसको कैसे यूज करना है? ब्यूटी की चीजें कैसे यूज करते हैं? आ, नाइट नाइट में भी करने की होती है और सुबह नहाने के बाद अपन जब फेस वॉश कर लेते हैं उसके बाद भी, तो इसको नाइट में लगाना है या सुबह लगाना है भैया? खूबसूरती की चीजें हैं, अगर किसी बच्चे को खूबसूरती की चीज दे दो तो दिन भर में 10 बार लगाएगा। तो खूबसूरती की चीजें जब मर्जी लगाइए, मना नहीं है। अच्छा। और भैया मैं 3 साल पहले मुझे एक महिला मिली थी, तो उनको बोल रही थी कि जब भी मौसम चेंज होता है तो मेरे को फीवर आता है। और एज भी ज्यादा नहीं थी उनकी, शायद 30-32 साल थी। तो बोला मैं बहुत परेशान रहती हूँ, सब मुझे ऐसे बूढ़ी औरत की जैसे बस यही पूछते रहते हैं कि तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है। तो मैंने उनको बताया था कि जब भी आपको फीवर आने वाला होता है, जैसे मार्च अप्रैल फरवरी मार्च में आता है, उसके 2 महीने पहले देसी गाय का दूध, आप कच्चे दूध को फाड़े और उसका पानी पिए। भैया उन्होंने 1-1.5 महीने तक ये किया। देसी गाय का दूध लेती थी, उसको गर्म करके फाड़ के उसका पानी पीती थी। भैया 3 साल हो गए, उनकी वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जो दोनों सीजन चेंज होते वक्त जो उनकी तकलीफ होती थी, बुखार आता था, वो 1-2 महीने लगभग कच्चे दूध को फाड़ के पानी पीने से वो चीज उसकी ठीक हो गई। तो ये मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहती थी। ये प्राकृतिक चिकित्सा का उपाय है शायद। जी दीदी। हाँ जी। एक्चुअली थैंक यू भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका अनुभव हम सभी के। हाँ, और भैया मैंने च्यवनप्राश भी बनाया था, मैंने आपको वीडियो भेजा था। जी दीदी बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बना वो च्यवनप्राश। अच्छा तो तब पता चलेगा जब मुझे खाने को मिलेगा। ये बात तो सही है। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ। प्रेरणा बहन, प्रेरणा बहन, प्रांजुल भैया। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया हमारी मम्मी को कमर में बहुत दर्द हो रहा था 10-12 दिन से। जी तो वो बताई नहीं, अपना मालिश वालिश कर रही थी। जी तो 10-12 दिन बाद हमसे बताई कि बेटा हमको दर्द हो रहा है कमर में। तो भैया हमने सिर्फ अपना टन मंत्र किया उनको 3 बार 11-11 करके। जी एक बार में ही सारा दर्द में गायब हो गया। बहुत बढ़िया। आरती दीदी का बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी। वंदे मातरम भैया, राधे राधे। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। जी भैया, मैं ये बोल रही थी, जैसे अभी मोनिका दीदी ने बोला कि उनके
जो ससुर जी है उनको वो बीड़ी वगैरह पीने की आदत है। तो आपने वो जो बताया था खांसी के लिए, वो धूम्र चिकित्सा के अंतर्गत आता है शायद, अगर मैं सही कह रही हूँ तो। जी जी। तो उसकी जगह जैसे जिनकी आदत है तो वो उनको दे सकते हैं क्या, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या, वो हाँ जी, हाँ जी। दे सकते हैं? हाँ, उससे क्या है कि फेफड़े की इन्फेक्शन भी ठीक होता है। हाँ हाँ। हम्म। मतलब वो फायदे की जगह नुकसान, वो सॉरी नुकसान की जगह फायदा भी करेगा। और लेकिन उनकी उस आदत है तो लेकिन उसकी भी आदत नहीं लगनी चाहिए ना, उसमें भी तो धतूरा वगैरह है। ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी कभी दे सकते हैं ना, हाँ, जैसे कभी वो कभी फायदा को। कभी कभी दे सकते हैं कि मतलब दुष्प्रभाव जो हो रखा है उसको सही करने के लिए। जी भैया ठीक। जी। भुवनेश्वर पंडित जी, भुवनेश्वर पंडित जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके पत्नी बोल रहे हैं। जी जी। उनके पत्नी बोल रहे हैं भैया जी, हमको सर में दर्द, तकिया लेते हैं भैया, बहुत दर्द लगता है और आंख भी दर्द करता है पीछे का, और सबसे न अनुभव लगता है। अच्छा, अभी क्या इलाज दे रहे हैं वो? सोने भी सोते हैं ना, दिन में सोए चाहे रात में सोए, तकिया लिए हैं, दर्द शुरू ऐसे दर्द नहीं करता है। हम्म। चल, चलते फिरते जागते सोते, लेकिन सोते वक्त में एकदम पीछे में इतना दर्द लगता है कि बेचैनी सा होने लगते हैं। आ, गाय का घी है, देसी गाय का घी। अभी तो नहीं है भैया, अच्छा, नहीं है। घर पे नहीं है। कहाँ है भुवनेश्वर जी, कहाँ है? है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ऐसा है, पंसार खाने से जाके ना नौसादर, कपूर, कपूर है ना घर में? जी। हाँ, और झलवा कपूर है। हाँ, नौसादर ले आइएगा, कपूर और चूना, इनको मिला के एक शीशी में भर दीजिएगा, और उसमें थोड़ा पानी जी। डाल के और हिला के जी। दिन में 2-3 बार इसको सुंघाइए जरा। जी। ठीक है। जी। और इनको सुट्टा दिए थे, हल्दी घी वाला, जी ना। तो दीजिए ना। आप चौपाल में जुड़ते हैं तो सुनते हैं, सीखते हैं, तो प्रयोग कराइए। कागज पे घी और हल्दी लगा के उसको हाँ। पाइप की तरह बना के एक हिस्सा जला दीजिए, और एक हिस्से से उनको सांस लेने के लिए बोलिए, जोर से खींचने के लिए, बारी बारी से दोनों नाक से। जी। जी। ठीक भी है। ठीक है। और अगर घी मिल जाए, पुराना घी, देसी गाय का घी मिल जाए, तो हल्का गुनगुना करके रात को नाक में डालिए, 2-2 बूंद। घी। ठीक। जी। ठीक वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। जय आर राठी दीदी। सुनीता दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया फीडबैक देना था एक। माइक अनम्यूट कर लीजिए दीदी, जय आर राठी दीदी। हाँ भैया। हाँ जी। भैया ये मंत्र चिकित्सा का फीडबैक देना था। जी मेरे यहाँ इंडक्शन बहुत दिनों से चल नहीं रहा था, बहुत दिनों से बच्चे भी परेशान हो रहे थे, मैं भी गर्म पानी के लिए, तो हो नहीं रहा था। और आज सुबह मैंने चालू किया तो मैंने फिर कोशिश की तो नहीं हुआ, फिर मैंने नल नील बोला, 11 बार बोला नल नील, और चालू किया प्रेयर करके, तो चालू हो गया। और 2 बार का चालू किया ऐसे ही। बहुत बढ़िया। तो आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत। ऐसे ही पतिदेव के पैरों में भी दर्द होता है ना, तो वो भी नहीं मानते हैं ऐसे, तो 1-2 बार उनको टन मंत्र से किया तो वो ठीक हो गया उनका। तो अब जब कभी ज्यादा दर्द करता है ना तो बोले तुम्हारी मंत्र चिकित्सा कर दो मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया। सुनीता देवी दीदी। सुनीता दीदी।
क्या हुआ? मैके वालों की, ससुराल वालों की शिकायत लगानी है जो कोना ढूंढ रही हो? हाँ भैया। हाँ जी दीदी। पता नहीं फोन में क्या आ रहा, आवाज ही नहीं आ रही, कुछ अच्छा। बार शोर हो रहा है। जी दीदी। जी भैया। हाथ उठा रखी है आपने? ये उसको अभी नोट करके अच्छा। होगा, ठीक है दीदी। ध्यान नहीं रहा नीचे करना। अच्छा ठीक है दीदी, धन्यवाद। शैलेंद्र कुमार हल्द्वानी, नैनीताल। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है शैलेंद्र भाई? ठीक भैया। भैया मेरे 4-5 दिनों से पैर की एड़ी में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दोनों एड़ियों में। मैं आपने बताया था कि इसमें उंगली फिंगर बनाने में इस वाली में रबड़ बांध के रबड़ बांधता हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा भैया। बहुत दर्द से परेशान, चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है। जी जी। और कुछ? तो भैया यही बड़ी दिक्कत आ रही है भैया। घर में हल्दी चूना है? जी भैया। और शहद? शायद भी भैया है। इसका गुनगुना लेप बना के लगा के पट्टी मतलब अच्छे से कपड़े से ढक लीजिए। जी जी। ठीक है। तो भैया इसको सिर्फ रात में करना, रात में या दिन कभी करें? हम्म। लेप जो बांधना है कभी बांधे या सिर्फ रात में, रात में सोते समय? रात को बांधिए क्योंकि रात में आराम से आप रहेंगे। जी जी जी। हम्म। ठीक है, धन्यवाद। नयाब नायरा दीदी, अनीता मीट। वंदे मातरम भैया। अब वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम, क्या हाल चाल? सबको मैं ठीक हूँ। मैं राजस्थान गंगानगर। राजस्थान गंगानगर में घूम रही हो? हाँ जी भैया, मैं शूटिंग पे आई हुई हूँ यहाँ। कौन सी शूटिंग चल रही है? मेरी फिल्म चल रही है भैया, जुदा। जुदा? हम लोगों से जुदा मत हो जाना फिर। नहीं नहीं भैया, आप लोगों से कैसे जुदा हो सकती हूँ। जी। अच्छा भैया, मुझे ना आज एक प्रॉब्लम आई, तो उस टाइम तो मैं वहां पे नेटवर्क ही नहीं था। गांव में शूटिंग चल रही थी किसी कोई किक्कर चक गांव है। वहां पे ना मिट्टी बहुत है भैया, डस्ट आपको पता ही है राजस्थान का। जी जी। तो भैया मुझे क्या हुआ भैया, मतलब वैसे तो मुझे चढ़ती है, मैंने मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन मेरे ना किसी गले की एक नस में जैसे अंदर से कुछ ऐसे नहीं लगता, कुछ लग गया अंदर। हम्म। तो मुझे ना खांसी आई भैया, और इतनी ज्यादा खांसी आई भैया, 10 मिनट ना, मतलब मैं मरने जैसी हो गई, मतलब मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पानी भी नहीं पिया जा रहा था, मतलब ठीक ही नहीं हो रही थी पानी पीने से या कुछ मीठा खाने से, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। और खांसते खांसते यूरिन लीक होना शुरू हो गया, मतलब बहुत सिचुएशन अजीब हो गई भैया आज। तो मुश्किल से जाके वो ठीक हुई। तो मैंने कहा मैं भैया से फोन, वहां से फोन नहीं कर सकती थी, नेटवर्क ही नहीं थी। तो मैंने कहा मैं पूछ लूं दोबारा ना मुझे हो तो मैं क्या करूं अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा होती है तो। ऐसी सिचुएशन दोबारा हो तो आंखें बंद कर लेना। हम्म। और आंखें बंद करके आप 11 बार अग्नि 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 बोल लेना। अच्छा। ठीक है। और जो नाक चल हो रहा जाएगा? कितनी बार? हो, 11 बार। हाँ जी भैया। 11 बार, ठीक है। 11। और जो नाक चल रही हो, ठीक है भैया। जो नाक चल रहा हो, अभी आप अपने हम्म। नाक के पास उंगली रखिए जरा। नाक के पास उंगली रखो। हाँ जी, किस नाक से फूक आ रही कर है? ली भैया, राइट लेफ्ट साइड, लेफ्ट से। तो जो चल रही हो उसको बंद कर दो। लेफ्ट से भैया। जब भी अच्छा। ऐसी समस्या है तो जो चल रही हो उसी को बंद कर दो। ओके। ठीक है। ठीक है। कुछ भी ना रहे। तो ये दो चीजें आप हम्म। याद रखना, एक अग्नि का। और ठीक है अगर भैया। अगर ना तब भी ना लगे तो आंखें बंद करके जितनी देर बिना गिनती के जितनी बार आप मन ही मन बोल सकते हैं बोल लीजिएगा। ठीक है भैया। ठीक तो है। मुझे, हाँ जी भैया, मुझे ये तो पता नहीं था क्या, मतलब कौन सा, जब मुझे कुछ ना सूझा भैया तो फिर मैंने कहा अक्सर ही जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम राइट नोज बंद करके लेफ्ट से सांस लेते छोड़ते हैं। तो मैंने कुछ मिनट ये किया,
तो तब थोड़ा सा रिलीफ हुआ। फिर मैंने मतलब ओम का उच्चारण तो हो ही नहीं रहा था, मतलब मैंने फिर सांस रोक के धीरे धीरे छोड़ा। मतलब बहुत मुश्किल से भैया, मेरे को कभी नहीं हुआ जिंदगी में ऐसे। लेकिन आज तो सब लोग, कोई मेरी पीठ थपथपा रहा है कि मैम को क्या हो गया, कोई कुछ कर रहा है। वो हट ही नहीं रही थी, अंदर से द्वारा द्वारा उठे जा रही थी, जैसे गले में कुछ लग गया, अंदर चिपकी गई होती है ना नस, सांस वाली। ऐसे हो गया भैया, जैसे हवाई चली गई अंदर। जी आज तो जान निकल गई थी। थैंक यू भैया, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं याद रखूंगी। मेरे कल भी जाना है वहां, मैंने कहा कल भी ना हो जाए, वो डर ही लग रहा था मुझे। जी दीदी। ठीक है भैया, शुक्रिया। अपना कोई राजस्थान में है? यहाँ पे गंगानगर से तो नहीं है कोई अपने परिवार में? होंगे गंगानगर से, कोई ना कोई तो अभी होंगे ही। हाँ। अच्छा। गंगानगर से कौन है अभी? कोई गंगानगर से जुड़े हुए हैं चौपाल में अभी? अभी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं गंगानगर से। हाँ दीदी के होंगे। सरोज प्रमोद बहन, ये तो नहीं, लेकिन इनके रिश्तेदार जरूर है वहाँ। जी 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 वंदे जी। मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा मायका है गंगानगर, सादुल शहर मटिल्ली। हाँ, एक मिनट, दीदी का, नीता दीदी का माइक बंद हो गया। जी दीदी माइक। मटी मटीली में? जी, सादुल शहर मटिल्ली। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलो। आप वहीं कर रहे हो क्या शूटिंग, या गंगानगर प्रॉपर? हाँ, गंगानगर में किक्कर चक्क है ना गांव। करचक तो नहीं है, चक बादल तो है। नहीं, किक्कर चक भी है, मैं किक्कर चक में कर रही हूँ। गंगानगर अच्छा से सूरतगढ़ को रोड पे ना गांव है। अच्छा अच्छा। हम्म। गंगानगर से सुरतगढ़ रोड पे। हाँ जी हाँ जी। जी। कितने दिन रुकोगे दीदी वहाँ? मैं कल हूँ, कल तक है मेरा, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर मैं बाद में आऊंगी। दिसंबर में है 3-4 दिन, क्योंकि वो जो हीरो है थोड़ा उसकी लुक चेंज हो जाती है। अभी मुझे हो गया, मैं दूसरी बार आई हूँ, पहले करके गई थी 3 दिन, अभी 4 दिन फिर हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हम्म। ये रणजीत भैया कह रहे हैं खूनी चाक है दीदी। हाँ जी। उस गांव का नाम कुछ और ही बता रहे हैं भैया तो। नहीं, किक्कर चक है वो, मैंने फोटो भी खींची उसकी, लिखा हुआ मैं लोकेशन में। लेकिन ये क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत चक चक करके सबके गांव के नाम है पांच, ना। एक पांचक भी है। हाँ जी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जी जी जी। हाँ जी। तो गंगानगर में आप कहाँ ठहरे हैं? गंगानगर में मैं, मेरा होटल आशीष ग्रैंड है। ये रेलवे स्टेशन के नजदीक है। लेकिन गोल आज बाजार। मैं, हाँ जी, गोल आज बाजार। मैं जस्सा सिंह मार्ग है आपका कोई, है ना? जस्सा सिंह मार्ग। हाँ, वो उस पे ना ये कॉलोनी है, वहां मैं आई हूँ। मेरे हस्बैंड के, मेरे मतलब पति के दोस्त हैं। पाजी अपना क्या जस्सा सिंह मार गए है? हाँ, जस्सा सिंह मार गए है, केड़ी रोड ते पैंदा है? गंगानगर दी। हाँ, गंगानगर की ना वो जस्सा सिंह मार्ग रोड पे ये कॉलोनी है, ग्रीन फील्ड। अच्छा नहीं, मेरे कोई है जानकार उनको। हाँ, अच्छा ग्रीन अच्छा। फील्ड कॉलोनी है, काफी बड़ी, तो वहां पे आई हूँ मैं आज। यहाँ होटल नहीं रुकी आज, थोड़ी अच्छा तबीयत नहीं अच्छा। ठीक थी तो मुझे डर गई, मैंने कहा कुछ जरूरत हुई तो घर पे जा रही हूँ। तो आपका स्वागत है दीदी राजस्थान में, हमारे मायके में। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। आपको असुविधा हुई उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी। नहीं नहीं, हो जाती है मुझे जब भी मैं आती हूँ ना गाँव में। मैं 2 साल पहले भी आई थी, तब भी मुझे सवियर मेरी चेस्ट ब्लॉक हो गई थी। यहाँ की मिट्टी बड़ी पाउडर की तरह है ना। जी। हाँ, वो अंदर से हम लोग रहे नहीं कभी मिट्टी में, तो वो प्रॉब्लम कर देती है हम लोगों के हाँ, हाजमे। आपके लिए थोड़ा वो चेंज हो गया ना माहौल थोड़ा उधर। हमारे लिए ये हाजमे हमारे दुरुस्त नहीं है। आप जैसे स्ट्रांग नहीं है हम। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट टाइम आओगे तब देखेंगे। जी जी, मैं दिसंबर में आऊंगी अब। अगर उससे पहले यहाँ का कोई प्रोजेक्ट ना हुआ तो फिर जी। दिसंबर में आऊंगी। हाँ जी। बाकी सिरसा का लगा लो टूर, हरियाणा का। सरसा तो मैं बहुत रह के गई, मलोट में मेरे इन लॉज थे, मैं सरसा बहुत गई हूँ। जी आप सरसा में रहते हो? जी। सिरसा, सिरसा अच्छा हरियाणा में। अच्छा। हाँ, डब वाली के साथ ही है।
जी जी। हाँ, मलोट डबल ई के साथ मलोट है, तो मलोट मेरे ससुराल है। जी, पंजाब में। हाँ जी, तो मैं कोई बात नहीं, मैं गई तो फिर सरसा जरूर आऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। चलिए। धन्यवाद भैया, चौपाल के माध्यम से गंगानगर पहुंचाने के लिए। अगर आपको आपकी शूटिंग, अगर फिल्म की शूटिंग देखनी हो तो आप जा सकते हो सरोज दीदी, वीआईपी पास मिल जाएगा। मैंने सोचा था, अच्छा। मैंने कहा मैं ना वहां से जब 11 बजे आप करोगे तो मैं लाइव होऊंगी, शूटिंग दिखाऊंगी, लेकिन वहां पे नेटवर्क ही नहीं है गाँव में ना, बहुत अच्छा। कम आता है कई बार। हाँ, तो मैं कल थोड़ी, शायद आप पूछ भी रहे थे ना चैट बॉक्स में, अगर हाँ मैं मैंने आपका लिखा था पता है, कोई हाँ है मैं तो। जब शाम जब वहां थी मैं निशान हाँ यात्रा में, तब बीच में देखा था तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। हाँ, नहीं तो मैंने फिर बस, आज पहुंच मैं छत जाती मैं तो जरूर। मैं थोड़ी ऊपर जाके मैंने देखा, मैंने कहा मैं फ्री थी, मैंने कहा मैं देखती हूँ प्रोग्राम चल रहा होगा, चलो मैं जुड़ती हूँ थोड़ा, है ना। तो फिर जी थोड़ा नेटवर्क चला गया उसके बाद। जी। चलो नेक्स्ट टाइम जरूर शूटिंग होगी आपकी पक्का और या पक्का। हमारे यहाँ, जरूर। ठीक जी। है, ठीक है धन्यवाद जी। दीदी, वंदे मातरम। ओके ओके, वंदे मातरम, सबको वंदे मातरम, शुक्रिया भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। ओपी ठाकुर भैया। धन्यवाद भैया। वंदे वंदे मातरम भैया। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम, भैया वंदे मातरम। लहसुन दूध का लहसुन दूध का प्रभाव बहुत बढ़िया रहा भैया सिका पर। जी। हमारे चाचा जी को हो गया था तो दर्द से मैंने परेशान थे, तो हम नहीं थे घर पर, लेकिन होने करके बोल दिए कि बस कुछ सोंठ है, आयरन नहीं है, तो लहसुन थोड़ा दूध बना के पी लीजिए। पिए भैया तो उनका बिल्कुल क्लीन हो गया एकदम, दर्द नहीं रहा है। और दूसरा भैया कि आज हमने बंधन चिकित्सा, एक चाचा जी आए थे, करीब 100 से ज़्यादा ही वजन होगा उनका, 72 साल के थे। दो किस तरह चार का पाँच इधर। मिनट भी नहीं बैठ रहे थे पालथी मार के या चौकी वगैरह पर पैर ऊपर कर करके। जो हमने बंधन चिकित्सा करके बैठाया तो 1.5 घंटा तक बैठे रहे, लेकिन वो कोई बोलचाल नहीं किया कि हमको तकलीफ भी हो रहा है। और न पैर के नीचे बताया कि झुनझुनी दर्द वगैरह, न नीचे बताया दर्द, न ऊपर बताया दर्द। जबकि बहुत जोर तो 15-20 मिनट, आधा घंटा होते होते लोग परेशान हो जाता है, नीचे खोलने के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन वो एक मैंने ना कहवे नहीं किया कि हम अपने मन से खुलवाएंगे, 1 घंटा के बाद जैसे 1.5 घंटा के बाद खुलवा देंगे, अब कितना देर बांधिएगा, आप बाद में शाम शाम को बांधिएगा। तो इसका तो आज फीडबैक हो, जबकि उनका बोल दिया है डॉक्टर ऑपरेशन के लिए। हम बोले कि करवाइए मत कीजिएगा ऑपरेशन, तो कि ना बाबू से हम तो करवाए ना करेंगे, हम कहे कि बिल्कुल ना करवाइएगा अच्छा। और बिल्कुल रिलैक्स होकर गए हैं आज भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। आपकी भी सेवा को कोटि कोटि नमन। पूनम बहन, झारखंड। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे पति को छठ के एक दिन जो खीर भोजन होता है ना, हम्म। उस दिन मेरे पति को ये हो गया था, रात में जैसे 12 बजने के बाद 1 बजे के लगभग हुआ उनका, क्या, जो नस नहीं चढ़ जाता है, जैसे टिड़री बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, तिरली चढ़ गया। जी, काफी परेशान थे, बार बार वो कह रहे हैं, मुझे आवाज दे रहे हैं कि देखो ना मुझे ऐसे, और का 12 बज गए थे, ऐसे भी सोने में हम लोग को तुरंत ही नींद आया था, आँख खुल ही नहीं रहा है मेरा। फिर मैं नींद में ही बताई उनको कि आप क्या, जो एक बार मोनिका दीदी बता रही थी जो उनके बाबू का हुआ था, नाक नाक के नीचे बीच में, और फिर ये जो ऊपर वाला ओठ है, ओठ के ऊपर ही करके हाथ से जोर से चिप करके, और पैर को पटकने के लिए। जी। तो यही मैं बताई, तो ओ पट के 2-3 बार पट के पैर नीचे उतर करके वैसे ही करके, भैया जी 1 बार में ही मतलब ठीक हो गया। फिर कुछ हम बोले कि आराम लग रहा है, बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। 1 बार करने मात्र से ही उनका अभी तक फिर कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही मतलब अच्छा रहा। और फिर उसी तरह से एक मेरी भाभी
हैं तो उनका कमर दर्द 2 दिन से कमर दर्द दे रहा था। बोले कि देखिए ना हमको कमर दर्द दे रहा है, तो मैं काढ़ा बताई थी उन्हें, ये हल्दी मेथी सोंठ अजवाइन का काढ़ा, तो वो ले रही थी। लेकिन फिर 2 दिन के बाद बोल रही हैं कि देखिए ना आराम नहीं लग रहा है हमको। तो हम बोले कि ऐसा कीजिए ना कि इसके साथ साथ बंधन चिकित्सा कर लीजिए, पैर वाला। तो बोल रही है कि पैर वाला क्यों करें, कमर दर्द है। हम कहे कि आप करके तो देखिए। तो फिर वो किए किए तो उसके बाद फिर फोन करके 1 घंटा के बाद बता रहे हैं कि हमको तो बहुत आराम लग रहा है। हम कहे कल भी कर लीजिएगा। और फिर मतलब आज तक ने लगभग 1 महीने हो गए, आज तक दर्द नहीं हुआ, ठीक हो गया उसी से। उसी तरह से एक बार ट्रेनिंग के दौरान एक दीदी का पैर बहुत दर्द दे रहा था, तो जान रही थी कि कुछ जानती हैं, मैं बताई थी पहले ही। तो वो बोले कि देखिए ना मेरा पैर दर्द दे रहा है कि क्या करें। हम कही कि अब तो यहाँ तो काढ़ा वगैरह भी नहीं किया, अच्छा रुकिए हम बंधन उपचार आपका कर देते हैं, बंधन चिकित्सा से। तो मैं पैर में वो बांधी इलास्टिक, और मतलब 5 मिनट के अंदर वो बता रही है कि वो तो ठीक, मेरा बहुत ये दर्द तो एकदम आराम हो गया। और जो वो बता रही थी कि बहुत दिन से ना मेरा पैर में नस ये जैसे सूजने टाइप के, मोटा टाइप के हो गया था, वो भी कम हो गया। हम कि कल भी आप बांध लीजिएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार में ही उनका ठीक हो गया, फिर दोबारा वो बोली ही नहीं दूसरा दिन के बांधने का जरूरत है। मैं पूछी तो बोले कि नहीं, ठीक हो गया। उसी तरह से एक यहाँ हमारी बच्ची इस विद्यालय में, उसका ना कमर में जहाँ पे इंजेक्शन लगता है ना नितंब में, उसका पता नहीं शायद इंजेक्शन का ही था क्या था, जख्म टाइप के बनाया हुआ था। जख्म नहीं, वो बता रही थी कि गांठ है। तो मैं गुनगुना अरंड ऑयल दे दी कि आप लगा लो इसको। तो लगाई भैया जी, और 5 मिनट के बाद वो बोल रही है कि पूरा मतलब वो जो जख्म था फूट करके बह गया। हम कि उसको साफ कीजिए। फिर मैं बोली कि साफ कर दूं क्या, बोले कि नहीं नहीं हम खुद से कर लेंगे। कि उसके बाद बताइए क्या करना है। वो साफ कर ली, मतलब और बच्ची लोग थी उन लोग के हेल्प से साफ कर ली। और उसके बाद फिर हम बोले कि ऐसा कीजिए कि अब नीम का पत्ता उस पर ही कर दीजिए, और उसको ठीक हो गया भैया जी। ऐसे छोटी मोटी तो और बहुत ज्यादा रहते हैं फीडबैक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं विनय श्रीवास्तव भैया, सुल्तानपुर। गोविंद भैया, जैसे ऑक्सीजन लेवल जैसे गिरता है तो उसके कुछ लक्षण पता लगते हैं भैया? बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत। भैया आज तो इतना अच्छा दिन था, आपको वीडियो भी बना के भेजा था सुबह सुबह माता जी का, क्योंकि काफी आराम था उनको। अभी शाम होते होते पता नहीं क्या, अभी करीब 7 बजे उन्होंने कहा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हमने एस्पिडो इस पर परमा जो आपने दवा बताई है क्यों, वो पिलाया हल्के गुनगुने पानी में, फिर ब्लाटा पिलाया, फिर अभी आधे 1 घंटे बाद लगभग फिर दिया। तो मतलब एकाएक ऐसे ऑक्सीजन लेवल इनका गिरता है, मतलब आप तो लक्षण भी नहीं पता लगता। तो ये हमने कहा भैया से बात करें। सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर वो सही तरीके से ऑब्जर्व करके बताएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ पहले मेरे को सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा था। हाँ वही बताया भैया, एकाएक उन्होंने अभी शाम को तभी तो दवा दिया। वही हमने कहा कि पहले से कोई लक्षण नहीं था, एकदम स्लाइटली हो गया एकाएक। या तो फिर वो एसपीयू वाली मशीन ले आके रखे जो उंगली में लगाई जाती है, वो चेक किया करें। एलर्जी है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। शरीर ना ना आज बहुत ठीक थी भैया, मतलब हमको लगता है कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दिया हमने। और बस उसके बाद ही शाम को फिर पता नहीं क्या हो गया। अभी हालांकि दूसरी बार दवा दिया है, अभी तुरंत दे के आ रहे हैं, तो कह रही हैं आराम है भैया जी। भैया जैसे ठंडक है तो अब कुछ, जैसे एक चीज जो आपने बताई थी अभी पूरा याद नहीं, लेकिन बना के देखिए हमने रखा है, और ये अभी पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये इसमें आपने बताया था, एक तो अर्जुन की छाल थी, एक मुलेठी थी, और 1-2 चीज और थी मेरे ख्याल से, शायद सोंठ भी थी शायद।
आपने बताया था कि जाड़ों के दिनों में जिनको भी अस्थमा वगैरह रहता है तो ये कई चीज़ों में फायदा करेगी। इसका काढ़ा शाम को जरूर दीजिएगा। जी जी जी। दो तीन चीज़ें और थी, कुछ मिस कर रहे हैं हम, लेकिन बना के रखा है भैया इसको। जरूर दीजिए। जी जी ठीक भैया। तो इसका मतलब भैया वो मशीन ही ला के रखना ज़्यादा उचित रहेगा ना भैया, क्योंकि और कोई लक्षण नहीं आता, एकाएक आता है। मान लीजिए हम घर में हैं तो ठीक है भैया, जैसे घर में नहीं हैं अगर, तो इनको हालांकि बता के जाते हैं, रख के जाते हैं वो दवाएं एस्पिडोस्पर्मा वगैरह, और वैसे हम रहते हैं तो गुनगुने पानी में देते हैं इनको। नहीं तो हम कहते हैं कि नॉर्मल पानी में भी पी लिया करिए। भैया जी भैया। तो ठीक है भैया। हाँ जी हाँ जी। ठीक भैया ठीक। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। मोनिका बहन, मोनिका बहन। चलिए, 119 परिवार हैं। आज के अनुभवों में कुछ नई चीजें जानने सुनने को मिला होगा, जो नए परिवार जुड़े होंगे। उनमें से एक शब्द आया मंत्र चिकित्सा का, और दूसरा बंधन। जिन्हें नहीं जानकारी है या अपने जीवन में पहली बार सुने हैं, तो उनसे विनती है कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा। बंधन उपचार के प्लेलिस्ट है, उसमें आपको घंटे 1.5 घंटे की वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगे कि बंधन उपचार क्या है, कैसे किया जाता है, क्या क्या फायदे हैं। चौपाल में आप सभी का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद हमारी मोनिका बहन बाहर चली गई हैं किसी काम से, तो समापन की ओर चलते हैं। कोमल बहन, अच्छा, आप में से कितने परिवार चाहते हैं कि सामूहिक मंत्र चिकित्सा की जाए? हैंड रेस करें तो चाचा जी का समय, कीमती समय लेते हैं। चलिए, सामूहिक मंत्र चिकित्सा होनी चाहिए। चाचा जी, क्या स्थिति है आपकी? चाचा जी, क्या आप? वंदे मातरम चाचा जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। बोलिए। जी, मैंने कहा सामूहिक मंत्र चिकित्सा किया जाए, या 8 देख, 10 चाहे तो परिवार। कर सकते हैं, नहीं है तो। नहीं नहीं, कुछ परिवारों की इच्छा है जी करने भैया, लग तो रहा है। की। जी, आशीर्वाद मिलनी चाहिए। जी, देख रहे हो मेरा साइड में प्लेयर? एक मिनट। चलिए, आप में से मंत्र चिकित्सा से पहले क्या क्या सावधानी करनी होती है बताने के लिए कौन आएंगे? हैंड रेस करें जरा। इतनी मंत्र चिकित्सा करवाई कि किसी को नहीं मालूम क्या क्या सावधानी करनी है। चलिए, मीरा मित्तल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो हमारे बीच में मीरा मित्तल दीदी हैं रायपुर से, जो आप सभी को मंत्र चिकित्सा, सामूहिक मंत्र चिकित्सा में शामिल होने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मीरा मित्तल दीदी रायपुर से। जी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। सब अपना मुंह पूरब की तरफ करके बैठ जाएं, और जिनको दर्द है वो खासतौर पे पूरब की तरफ मुंह कर जाए। एक गिलास पानी रख ले अपने सामने में। जो हिस्से में दर्द है उस हिस्से को पकड़ना है। अगर किसी को पीठ में दर्द है तो वो खुद नहीं पकड़ सकते, तो कोई दूसरा पकड़ लेगा। और जब महेंद्र भाई साहब बोलेंगे, मंत्र शुरू करेंगे, तब शांति से बैठे, उस बीच में बात नहीं करें। और जब वो फूकने के लिए बोलेंगे तो फूकना है, और उसके बाद ताली बजाने के लिए बोलेंगे वो ताली बजाना है। और जब मंत्र चिकित्सा पूरी हो जाएगी तो उस पानी को पी लेना है, और माता जी का ध्यान करना है, बीच में बातें नहीं करनी है। जी धन्यवाद। और अगर कुछ नियम है तो फिर महेंद्र भाई साहब और बता देंगे। जी जी। चाचा जी, जी भैया।
गाइडलाइन जारी कर दीजिए। जी बिल्कुल सही, जो बोला गया है वही करना है। और मंत्रोच्चार करने के लिए जो तरीका है, जिस जगह पे दर्द है उस जगह को पकड़ना है। मान लीजिए कि आपके किसी को यहाँ पे दर्द है, मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इस जगह पर दर्द है तो इस जगह को पकड़ना है। पिन कीजिए ना भैया। अच्छा, एक मिनट हो जाएगा। हाँ, इस जगह पर पकड़ना है। जब हम बोले फूकने के लिए, तो उस जगह पर मुंह को ले जा करके फूकना, सामने दूर से ऐसे करना नहीं है, नजदीक ले जा करके इस टाइप से फूकना है। और जब ताली बजाने के लिए बोला जाए तो 3 से 4 बार, ऐसे ऐसे नहीं बजाना, 3 से 4 बार, बस 3 4 बार ही बजाना है। और ऐसा मान के चलना है कि इस क्रिया को महेंद्र जी नहीं, मैं कर रहा हूँ। ये विश्वास लाएं कि हम खुद कर रहे हैं और मैं ही इनको ठीक करने वाला हूँ आज। पूरी शांति, पूरी एकाग्रता, पूरा विश्वास के साथ करना है। उम्मीद है सभी ने मेरी बात समझ लिया होगा। और मैं मंत्रोच्चार शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को बता दें, जिनको दर्द है, और आप जो है करने वाले उस स्थान को पकड़ लें। और जब मैं बोलूं फूकने के लिए तो फूक देंगे, और जब बोलूं ताली बजाओ तो ताली बजा देंगे। लेकिन मेरा ईयरफोन दो तो शुरू के बाद। जी भैया, आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही है ना भैया? हाँ जी, हाँ जी। जी भैया। जी जी जी। ओके 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 ओके। सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। आप लोग अपने दर्द वाले स्थान को एक बार चेक करें, जिनको कहाँ पे परेशानी थी। अब उठक बैठक करके जिनको देखना है, झुक करके देखे, उठ बैठ करके देखे। आप अपने दर्द वाले स्थान को महसूस करें कि अब मेरा दर्द कहाँ पे है। लग रहा अब यहाँ पे है तो आप उस स्थान को पकड़ना है, अभी जिस जगह पे वो दर्द है। इधर का गेट बंद करो तो बड़ा अजीब का गेट आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने फिर से दर्द वाले स्थान को पकड़ लिया होगा। मैं फिर से मंत्र चिकित्सा शुरू करने जा रहा हूँ।
ओके 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 ओके। फिर सर सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। फिर से आप लोग अपने दर्द वाले स्थान को देखें, चेक करें, महसूस करें कि अब यह दर्द कहाँ पे है। झुककर, उठकर, बैठकर, जैसे भी महसूस करना है, एक बार दर्द वाले स्थान को चेक कर लो, देख लो। फिर से एक बार मैं मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। फिर से आप अपने दर्द वाले स्थान को या तो खुद से पकड़े हैं तो खुद से पकड़ लें, अन्यथा कोई पकड़ने वाले हैं तो उनको बोलें उस स्थान को पकड़ें। मैं फिर से मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। फिर से सभी को 3 से 4 बार ताली बजाएंगे। फिर से आप लोग एक बार अपने दर्द वाले स्थान को देखें, चेक करें, महसूस करें कहाँ पे दर्द है। यह मेरा एक राउंड होता है 7, 5 और 3 का। मैंने एक बार पूरा कर चुका हूँ मैं इस मंत्र को। और कभी कभी ऐसा होता है बहुतों को दर्द का, परेशानी का एहसास बना रह जाता है। फिर से मैं वापस 3, 5 और 7 की ओर जा रहा हूँ। अगर अभी भी किन्हीं को दर्द है, परेशानी है, तो फिर से दर्द वाले स्थान को पकड़े। मैं वापस मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। ओके ओके ओके। फिर से एक बार ताली बजाएंगे सभी को 3 से 4 बार। फिर से अगर किन्हीं को परेशानी है तो एक बार फिर से पकड़े। फिर से मैं मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। ओके ओके
ओके ओके ओके सभी को 3 से 4 बार ताली बजाएंगे। देखिए अभी भी किसी को दर्द, किसी को कोई दर्द परेशानी है, कहाँ पे दर्द है देखें। मैं अब अंतिम बार का मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। हुंक ओके 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 सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। एक बार सभी को बोलेंगे प्रेम से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता जय माता दी। जय माता दी। सामूहिक मंत्र चिकित्सा में शामिल होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक मंत्र चिकित्सा का लाभ देने के लिए चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी उपस्थित भाई बंधुओं की ओर से आपने सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लिया। आपके हुए लाभ आप चैट बॉक्स के जरिए संदेश के रूप में डाल सकते हैं। चलिए अब चौपाल को समापन की ओर लेकर चलते हैं। हमारे बीच में कोमल बहन, जी भैया। माइक अनम्यूट आवाज कर। आ रही है भैया? जी आवाज आ रही है। जी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देयो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापाः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी, जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। जैसा कि चैट बॉक्स में आप सभी के अनुभव आ रहे हैं, किसी की एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, सर दर्द। पढ़ दो भैया। हाँ जी, पढ़ दो बहन। ज्योति चुंडावा दीदी लिखती है, धन्यवाद चाचा जी। सरोज दीदी, धन्यवाद चाचा जी। दमयंती दीदी ने लिखा है, सर दर्द में 80% आराम है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपकी चिकित्सा से मेरी एड़ी दर्द में बहुत आराम हुआ। ज्योति चुंडावा दीदी, आपके मंत्र चिकित्सा से आराम होता है। सोनी बर्नवाल, धन्यवाद चाचा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मीरा मित्तल दीदी, कमर और पाँव का दर्द था, कम हो गया, धन्यवाद भाई साहब। प्रियंका शुरनाथ, थैंक यू चाचा जी। संजीवन सॉफ्ट, मेरे पैरों में बहुत आराम आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक दास झारखंड, धन्यवाद चाचा जी। मधु यादव बरेली, कमर दर्द में आराम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। जी चाचा जी, भैया जी। जी, आप सभी का चौपाल में बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं चौपाल के आखिरी चरण में। अपने अपने दोनों हाथ को खोल लें और आप अपने माइक भी खोल लें, हाथ भी खोल लें। जी जी बहन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम
बोलो सियावर रामचंद्र की, जय हनुमान की, जय की जय के आनंद की, जय अपने अपने माता पिता की, जय रसोई के ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की, जय धन्यवाद। इसी दिन से जुड़ते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे, रात्रि 8 बजे चौपाल में। याद रखें, भूले नहीं, 30 नवंबर तारानगर। चलो तारानगर, आओ तारानगर, पधारो तारानगर, द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता शिविर में। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।